अमित, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब तो वहां पर अंधेरा होता जा रहा है, क्या खबर लग रही है, कितना वक्त लग सकता है? आशुतोष बता रहे थे कि कम से कम 2 घंटे का इंतजार हम सबको करना होगा। क्या उम्मीद की जाए कि 2 घंटे के बाद मजदूरों को धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो जाएंगी? चित्र देखिए, मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन कितना समय लगेगा और स्पीड क्या होगी, ये सब कुछ अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल लगता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये जो हिमालय का इलाका है, जो हिमालय का विशालकाय पर्वत रेंज है, वो अपने आप में हर दिन एक नया चैलेंज बनकर सामने आया है और जो टेरेन है वो बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो कितनी किस वक्त में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, कल सुबह तक, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। हाँ, लेकिन तैयारी पूरी है, पुख्ता है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं चित्रा, ये 0 माइल है ग्रीन कॉरिडोर का। 0 माइल ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये वही जगह है जहां से तमाम एम्बुलेंसेस को एक एक करके निकलना है। एक कॉरिडोर पहले से बनाकर सरकार ने रखा है, जिसकी रेकी कई बार हो चुकी है। आपको पैरामेडिक्स लगातार दिखेंगे इसी फ्रेम में आते जाते हुए। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब एनडीआरएफ का ऑपरेशन खत्म होगा, फिजिकल एक्सट्रैक्शन खत्म होगा, तो एम्बुलेंसेस को एस्कॉर्ट करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी यहां से चलेगी। और 40 से 45 मिनट की दूरी है वो ग्रीन कॉरिडोर के तहत चिन्याली सौड़ की, जहां पे बेड्स को तैयार करके रखा गया है। वहां पे इन मजदूरों को ले जाया जाएगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद अब जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है चित्रा, वो ये भी है कि 48 घंटे और एम्स ऋषिकेश में इन तमाम मजदूरों को रखा जा सकता है इनके डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि 72 घंटे तक का ये पूरा का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का जो दौर है वो खिंच सकता है। और ये जरूरी भी है चित्रा, क्योंकि देखिए 17 दिन तक जब आप एक टनल के अंदर, सुरंग के अंदर बंद रहते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति, आपका जो इमोशनल स्टेट है वो कैसा होगा, इसको समझना पड़ेगा। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, वो बात करेंगे। डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे। और जब ये तमाम मजदूर फिट्स, एक तरह से कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स इंडिकेट करेगा कि क्या इनका मेंटल और फिजिकल स्टेट है, उसके बाद इमोशनल स्टेट है, उसके बाद ही इनको धीरे धीरे हैंडओवर किया जाएगा, अपने अपने घरों की तरफ भेजा जाएगा। क्योंकि चित्रा देखिए, अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो निश्चित रूप से जिस तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये वर्कर्स आते हैं, संभवतः उस तरह की डिटेल जांच कभी हो ना हो, ये तमाम सवाल बने रहेंगे। और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी फिलहाल दिख रही है, वो लगता है कि फुल प्रूफ है। वो किस रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी चरण में भी, लास्ट लेग में भी कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। और इसके कई सारे उदाहरण चित्र हमने देखे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग को कल रात ही रोक दिया गया था, सोर्सेस ने बताया। उसकी वजह यही थी कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग से जो फोर्स है वो ट्रेमर चलता रहे, उस ट्रेमर से कहीं मलबा और नीचे ना गिरे और पाइपलाइन को झटका ना लगे। ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो कदम फूक फूक के रखे जा रहे हैं आखिरी क्षण में भी, ताकि गलती से भी किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। और जैसा कि आशुतोष बता रहे थे कि जो 41 वर्कर्स हैं उनकी जान तो बहुत ही अहम है, लेकिन जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा ना हो, इसलिए जरूरी भी है कि बहुत धीरे धीरे फूक फूक के कदम रखा जाए। इसलिए इंतजार करते हैं और तस्वीरें, वो जो भावुक तस्वीरें हैं वो जरूर आएंगी 41 वर्कर्स की बाहर आने की। चित्रा, पूरा देश इस बात की दुआ कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए मजदूर हैं वो बाहर निकले, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में 8 राज्यों के ये 41 मजदूर हैं। और जब हम उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो उनकी जो वेदना है उसको शब्दों में बांध पाना और बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक माँ जो हुबली में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्द से जल्द वो अपने बेटे की तस्वीर को सामने देखे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जरा सोचिए उनका एक एक क्षण कितनी मुश्किलों से गुजर रहा होगा, ये बताना बेहद मुश्किल है। रांची में जिस तरह से सत्यजीत हमारे संवाददाता परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, दिन में उनके हौसले आसमान पर थे, लेकिन जैसे ही शाम गहराई उसके बाद से उनके हौसले पस्त पड़ने लगे। वो पूछने लगे कि पता नहीं कब वो खबर सामने आएगी, और थोड़े इरिटेट होते हुए भी लोग नजर आए। ऐसे ही मिर्जापुर का भी हाल है। परिवार के लोग अपनी अवधि में भोजपुरी में अपनी बातें रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि न जाने कब वो वक्त आएगा जब हम अपने परिजन का चेहरा देख पाएंगे। एक बार फिर से सीधे रुक कर लेती हूं मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, आपका अब यहां से चुनौतियां बड़ी होंगी, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा है और अंदर जो रोशनी लगाई गई है उसके सहारे एक तरफ ड्रिलिंग करना, दूसरी तरफ उन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालना। 41 मजदूर हैं और जैसे ही उनके पास ये टीम पहुंचेगी, एक एक कर को सभी को निकालने में एक व्यक्ति में 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। और इसको कैसे विस्तार से आप समझाएंगे हमें विनोद जी? हाँ, देखिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और क्योंकि उनके अंदर भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके अंदर भी काफी एंजाइटी होगी।
हालांकि लाइटिंग अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं, और भी क्योंकि जो माइन एक्सकेवेटर्स हैं वो अपने औजारों को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जो अभी जहां एक्सकेवेशन चल रहा है वो बहुत क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि सारा कोलैप्स जो हुआ था वो वहीं हुआ था। तो वहां बहुत धीरे और डेलिबरेटली उस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा। रही बात, जैसे ही इनसे राबिता कायम हो जाता है या इनसे मुलाकात हो जाती है, तो उनको ये पूरी इवैक्यूएशन ड्रिल समझानी पड़ेगी कि किस तरह से आपको इसमें से निकलना है, किस तरह से हार्नेस लगाने हैं, किस तरह से जो कैस्ट व्हील आपके जो स्ट्रेचर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, कितना समय लगेगा, कौन सबसे पहले निकलेगा। तो ये जो है ये एक अपने आप में इसमें इस एक्टिविटी में समय लगेगा। और जो आपकी पुलिस है, जो रोप्स हैं, या जो जिस तरीके से भी आप उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको भी बदस्तूर चेक किया जाएगा, क्योंकि कई जगह आपके इस तरह के कोई शार्प एजेस वगैरह हो सकते हैं। तो उन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है, और जो मजदूर वहां हैं उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी एक मतलब एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो मेंटली काफी काफी ट्रॉमेटाइज हैं, फिजिकली काफी वीक हैं, वहां सूरज की रोशनी इतने दिनों से नहीं मिली है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जाएगा, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो अपने आप को सुदृढ़ कर सके। तो कैसे उनको इवैक्यूएट धीरे धीरे किया जाएगा, और जैसे ही वहां से मजदूर निकलना शुरू होते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और उससे जो इनर एनर्जी है, जो उनकी अंदरूनी जो ऊर्जा है, यकीनन जिस तरह के चैलेंज से उनको गुजरना पड़ा होगा, जब वो बाहर की दुनिया देखेंगे तो एक अलग तरह की मुश्किलें, अलग तरह का चैलेंज भी उनके सामने होगा। लेकिन उम्मीद है कि हौसलों के आगे हारेगा पहाड़। कुछ ही पलों में बड़ी खबर सामने आएगी 41 मजदूरों को निकालने की, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 41 मजदूरों का वो परिवार जो अलग अलग हिस्सों में अपने अपनों के चेहरे को देखने के लिए व्याकुल हुए जा रहा है। ये तस्वीरें दिन की आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं मजदूर। आखिरी चरण में इस वक्त वहां पर काम चल रहा है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हमें निकल कर आ रही है, और 17 दिन 41 जिंदगी की जंग, इन अलग अलग 17 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 17 दिन कितने मुश्किल, कितनी चुनौतियों से पार पाते हुए आज ये दिन आया है, जब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त उनको बाहर निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, केंद्रीय मंत्री की वीके सिंह की वहां पर मौजूदगी है, और एनडीएमए के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लगातार बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद है, जो हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। पैरेलली आपको बताते चले, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हर तरीके से अमल में लाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आज ही इन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके।